इधर यूपी के प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बनाए गए आशियाने यूपी सरकार गरीबों को देगी। इस जमीन को अतीक के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन के तहत प्रयागराज प्रशासन ने लूकरगंज में उसके कब्जे से छुड़ाया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने का ऐलान किया था। जिसके बाद अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 76 फ्लैट बनाए गए और अब उन घरों को गरीबों को बांटा जाएगा। गरीबों के लिए बन रहे इन फ्लैटों का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन घरों को पाने के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, जिसके बाद अब इन्हें लकी ड्रॉ के जरिए बांटा जाएगा। ये सारे फ्लैट प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में बनाए गए हैं, जिनमें 36 और 40 फ्लैट के 2 ब्लॉक हैं। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब को लेकर विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल पर शिकंजा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह संकेत दिए कि दमोह के जिस स्कूल में बच्चियों को हिजाब पहनने पर मजबूर करने का आरोप लगा था, उसकी जांच अब केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जा सकती है। अभी इस मामले में एफआईआर होने के बाद इसकी जांच राज्य की पुलिस और मध्य प्रदेश के बाल कल्याण विभाग के जरिए कराई जा रही है। लेकिन इसमें धर्मांतरण और टेरर फंडिंग के आरोप लगने के बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह इशारा कर दिया कि इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जा सकती है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, टेरर फंडिंग या इससे जुड़े, तो राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी जांच करती हैं। इससे पहले दमोह के इस गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द करने के साथ ही शिवराज सरकार स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वहीं जांच रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि मध्य प्रदेश के दमोह में जिन बच्चियों ने स्कूल पर हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था, उन पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया था। बताया गया कि इस मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि जिन बच्चियों ने सबसे पहले स्कूल पर हिजाब पहनने को मजबूर करने का आरोप लगाया था, उन पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रबंधन इस मामले को दबाने की कोशिश में था। आशंका जताई गई कि इसी वजह से स्कूल प्रबंधन ने बच्चियों को धमकाने की कोशिश की। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गंगा जमुना स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उधर महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा इलाके में कुछ पोस्टर लगाए गए, जिनमें मुस्लिम लड़कियों के लिए निर्देश लिखे नजर आए। मुंब्रा ठाणे का वो इलाका है जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है और आशंका जताई गई कि इसी वजह से वहां करीब एक हफ्ते पहले इस तरह के पोस्टर लगाए गए, जिनमें उर्दू भाषा में मुस्लिम लड़कियों के लिए निर्देश लिखे होने का दावा किया गया। इन पोस्टरों में उर्दू में यह लिखा गया कि मुस्लिम लड़कियां दूसरे धर्म के लोगों से दोस्ती न करें, इसके अलावा वो कुरान पढ़ें और इस्लाम के नियमों का पालन करें। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि अगर बच्चियां स्कूल या कॉलेज जाती हैं तो उनके माता पिता उन्हें साथ लेने और साथ छोड़ने जाए और उनके दोस्तों पर भी निगाह रखें। माना जा रहा है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि मुस्लिम समुदाय की लड़कियां किसी के बहकावे में न आए। इस बीच झारखंड के चक्रधरपुर में कुछ लोगों पर दूसरे धर्म की किताबें पढ़ाकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश का आरोप लगाया गया, जिस पर नाराजगी जताते हुए गांव वालों ने जमकर हंगामा किया और पढ़ाई के बहाने बच्चों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश का आरोप लगा। गांव वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले 3 लड़कियां और एक लड़का उनके गांव आए और बच्चों को फ्री किताबें और पेंसिलें बांटी, जिसके बाद उन लोगों ने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की बात की, जिसके लिए गांव वाले भी राजी हो गए। लेकिन एक दिन पहले गांव वालों को पता चला कि बच्चों को दूसरे धर्म की किताबें पढ़ाई जा रही थी, जिसके बाद गांव वालों ने जमकर हंगामा किया और उन लोगों पर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पढ़ाते हुए पकड़े हैं आपको, पढ़ाते हुए पकड़े, झूठ नहीं बोलिए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है।